भक्त तुकाराम। बोले तुकाराम जी महाराज की जय। तुकाराम जी महाराज की बहुत प्यारी प्यारी अभंग, इसको हम लोग कविता कह सकते हैं, उन्होंने अपने आप से बनाई। और महाराष्ट्रियन समाज में आज भी उनकी अभंगों का पाठ होता है, लोग पाठ करते हैं। संत श्री तुकाराम जी महाराज, देहू नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था और उनका जो परिवार था वो भी भगवत भक्ति ही था। उनका जो जन्म हुआ 1665 में उनका जन्म हुआ और उनके माता पिता का नाम कनकाबाई उनकी मां का नाम था, पिताजी का नाम बोलोजी था। उनके दो भाई भी थे, एक उनसे बड़े थे और एक उनसे छोटे भी थे। उनका विवाह बहुत छोटी आयु में कर दिया गया था। कितनी? 13 साल की आयु में। 13 साल की आयु में आजकल कर देते तो वो बाल वधू वाला केस लगा देते लोग। कौन सा वो है, बाल विवाह, है ना। अच्छा एक बात बताओ, चलो आजकल इस विषय डिस्कस नहीं करना चाहिए, नहीं तो आजकल तो लोग अपनी अपनी बुद्धि से जीते हैं। बाल विवाह तुकाराम जी महाराज का हुआ और उस समय ऑलमोस्ट लोगों का बाल विवाह ही होता था, ऑलमोस्ट। 13 साल की आयु में उनका विवाह हो गया, लेकिन अचानक से पता चला कि उनकी जो पत्नी है वो दमे की रोग से पीड़ित है, उनको दमा है। दमा थोड़ा कष्टदायी होता है। उनके माता पिता को पता चला कि उनको दमा है, तो उन्होंने श्री तुकाराम जी महाराज का दूसरा विवाह किया। 2 पत्नियां थीं श्री तुकाराम जी महाराज की। दूसरी बहू का नाम था जिजाई और धीरे धीरे वो बड़े हुए। जिस समय वो 17 साल के हुए श्री तुकाराम जी महाराज, तो पिताजी को लगा कि अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी, ये देखो विधान, देखो क्या नियम, देखो नियम, कितनी सुंदर व्यवस्था थी पहले लोगों की। और ये कलयुग की कथा है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 1665 की बातें हो रही हैं, अभी हम 21 में ही तो चल रहे हैं, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। नियम, उनके पिताजी को लगा कि जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे बच्चे संभालने योग्य हो गए, तो मुझे इस गृहस्थ की जिम्मेदारी से गुड बाय करना चाहिए, राम राम करना चाहिए, और अब ये जिम्मेदारी घर के बच्चों पे सौंप देनी चाहिए, घर के बच्चों पे सौंप दे। ऐसा मन का भाव हुआ उनका। अपने बड़े पुत्र को सौंपना चाहते थे वे, परंतु वो उनके जो बड़े पुत्र थे, मतलब तुकाराम जी महाराज के जो बड़े भाई थे, वो जो थे वो थोड़े से वैराग्य से भरे हुए थे, वो इस जिम्मेदारी को संभालना नहीं चाहते थे। तो सारी जिम्मेदारी श्री तुकाराम जी महाराज के ऊपर आ गई। 4 साल तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन संयोग देखिए, जब ठाकुर जी किसी व्यक्ति को अच्छा और सच्चा भक्त बनाते हैं तो परीक्षा ढंग से लेते हैं। हम पे और आपके जीवन में इतनी कभी विपत्ति नहीं आ सकती जो तुकाराम जी महाराज के जीवन में आई। हमारे यहां तो थोड़ा भी घर में क्लेश हो जाए, झट रोने फिफियाने लग जाते हैं। अब देखो, जैसे ही जिम्मेदारी हुई संभाली, 17 साल के हुए थे, और जब 17 साल के हुए उसी समय माता पिता दोनों का गोलोकवास हो गया, भगवान के धाम के लिए चले गए। बोलो राधे राधे। धीरे बोलो, धीरे और धीरे। एक आध संकट नहीं, संकट पे संकट आने लगे। पहले तो माता पिताजी ने इनका साथ छोड़ दिया, इसके बाद ये अनाथ हो गए, और उसके बाद में जो इनके बड़े भाई थे साहब जी, उनकी स्त्री का भी देहांत हो गया। जो बड़े भैया थे इनकी भाभी का भी देहांत हो गया।
भाभी का देहांत होने पर, मीन्स पत्नी का देहांत होने पर, वो तो पहले से वैराग्य भाव वाले थे, तो और वैराग्य हो गए और निकल गए, घर छोड़ के चले गए। माता पिता चले गए और जो सर पे बड़े भाई का हाथ था वो छोड़ के चले गए। अब पूरी जिम्मेदारी घर की इन्हीं के ऊपर। अब अगर देखा जाए तो 4 लोग घर छोड़ गए हैं, माताजी, पिताजी, भाभी और बड़े भैया तीर्थ के लिए निकल गए, लौटे नहीं, फिर लौटे ही नहीं। तुकाराम जी महाराज के 4 लोग छोड़ के चले गए। सोचो उन पे क्या बीती। उसके बाद भी उनका भजन नहीं छूटा, उनका भजन नहीं छूटा, भजन करते थे चाहे स्थिति जो भी हो। तुकाराम जी महाराज इतना कष्ट सहने के बाद भी, जिनके घर में से 4 लोग चले गए हों, उन्होंने धैर्य नहीं खोया, फिर भी ईमानदारी से काम करते रहे और भजन करते रहे। पूरा भजन करते थे वो। उनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ इतना ही नहीं था, और भी ज्यादा था। इनके पिताजी का और इनका दिया हुआ समाज में बहुत पैसा था, लेकिन लोगों ने इनकी विरक्त स्वभाव को देख करके, इनको ज्यादा धन का लोभ नहीं है, इन्हें ज्यादा उसकी परवाह नहीं है, तो लोगों ने देना ही बंद कर दिया। ये सोचना ही बंद कर दिया कि हमें वापस भी देना है, ये सोचना ही बंद कर दिया। बोले अब क्या है, विरक्त है, हमें क्या देना। हाँ, ऐसे भी लोग बहुत मिलेंगे आपको जो भक्ति के मार्ग में आपको ठगना भी चाहेंगे, है ना। बहुत लोग मिलते हैं ऐसे, हमें भी, लेकिन उनकी परवाह मत कीजिएगा। उन्हें जो करना है उन्हें करने दीजिएगा। आप तो सिर्फ भगवान के विश्वास के ऊपर लगे रहो। अब इनको देने वालों ने तो बाय बाय कर दिया, लेकिन लेने वाले रोज आते थे इनके यहां, जिनसे इन्होंने ले रखा था उनके यहां, उनके आने वालों की कोई कमी नहीं थी, वो तो रोज ही आ जाते थे। हाँ जी कब दोगे, हाँ जी कब दोगे। तो ये वो देना चाहते थे। अब इनके बार बार लोगों के मांगने पर कभी कभी तुकाराम जी महाराज के मन में वैराग्य की लहर दौड़ती। उनका मन पंछी इस संसार से, संसार के मोह से उड़ जाना चाहता था। अब नौबत यहां तक आ गई कि स्थिति थोड़ी और कमजोर हो गई। उस स्थिति में अकाल भी पड़ गया था और बुरा हाल हो गया था। तुकाराम जी महाराज ने अपने विश्वास को हिलने नहीं दिया, वहीं रखा। कुछ लोग सपोर्ट भी करते थे, उससे वो आगे कार्य करना भी चाहते थे, पर वो कार्य नहीं सफल हो पा रहा था। फिर भी वही कार्य करते रहे, भगवान का भजन करते रहे। एक दिन वो स्थिति भी आ गई कि तुकाराम जी महाराज का दिवाला निकल गया। दिवाला जानते हैं ना, बाजार में जब पार्टी हाथ खड़े कर दे, बोल दिवाला, दिवालिया हो गया, है ना। और ये सबसे बड़े शर्म की बात होती है उस व्यक्ति के लिए, व्यापारी के लिए, कि लोग ये कहने लग दें या खुद से समझ में आ जाए कि दिवाला निकल गया, मीन्स दिवालिया हो गया, मीन्स देने लायक नहीं बचा, मीन्स अब इस पे कुछ है ही नहीं। तुकाराम जी महाराज ने बहुत कष्ट सहा। कुछ लोगों ने उनकी हेल्प की। एक बार तो एक शब्द है यहां पर, अब उसका अर्थ हम नहीं समझ पाए थे क्या है, लेकिन फिर भी जो गणित मिला हमको उस हिसाब से बाद में समझा देंगे। रुक्का क्या होता है? रुक्का, रोकड़ा नहीं, रुक्का। हाँ, यही निकला। जो लेन देन कागज पे करते हैं उसको रुक्का कहते हैं। कागज पे लिखवा लेते हैं नाम नूम सारा। रोकड़ी क्या बोलते हैं उसको? भाई खाता, हाँ, ऐसा कुछ कागज पे। एक बार तो इनकी पत्नी जो थी, क्योंकि एक समय ये भी आ गया, बड़ी पत्नी और इनका बेटा भी समाप्त हो गया। इस मुसीबत काल में देखो भक्ति किस लेवल की होती है महाराज। इन्होंने तमाम कष्ट सहे हैं, एक दो नहीं। एक बार किसी ने पैसे दिए, 200 रुपए का कोई सामान लिया इन्होंने, तो जब सब दिवाला निकल ही गया था, 200 रुपए लेके मिर्च खरीदी बड़ी हिम्मत करके कि चलो कुछ तो करें। तो मिर्च खरीद के
बाजार में हाट में बेचने के लिए गए तो 200 रुपए की मिर्च का 250 रुपए किया, 50 रुपए कमाए। और वहां भी एक ठग मिल गया। वहां एक ठग मिला, उस ठग ने क्या किया कि एक कड़ा था जिसपे सोने का पानी फिरा हुआ था, उसे सोने का बता के इनको थमा दिया और वो पैसे लेके वो विदा हो गया। अब बड़े दुखी हुए। क्षमाशील इतने थे कि इनको एक सेकंड में क्षमा आ जाती थी, वो किसी पर गुस्सा नहीं करते थे किसी पे। एक दिन तो गजब हो गया, इनके खेत में गन्ने लगे हुए थे, गन्ने, ठीक है। तो गन्ने का गट्ठर बांध के, खाने को कुछ था ही नहीं घर में, तो गन्ने सोचा चूस के खा लेंगे, चूस के सो जाएंगे हम भी और हमारे बच्चे भी और पत्नी भी। तो गन्ने का गट्ठर बांध के सर पे रख के ला रहे थे। मार्ग में बच्चे मिल गए, मार्ग में बच्चे मिल गए और बच्चे कहने लगे हमें भी गन्ना दे दो, हमें भी गन्ना दे दो, हमें भी गन्ना दे दो। तुकाराम जी महाराज ने जितने बच्चे थे सब बच्चों को एक ही गन्ना दे दिया, ये लो ये लो ये लो। अब इतने बच्चे थे कि वो पूरा गट्ठर ही चला गया, अब सिर्फ बचा ही एक गन्ना है। अब एक गन्ना लेके ये घर आ गए और पत्नी को बड़ी जोर से गुस्सा आया। छोटी वाली पत्नी थोड़ी इन पे शासन करती थी, इन पे हुक्म चलाती थी, और ये भी बड़े अच्छे, जो पत्नी कैसे वही करते थे। उस छोटी पत्नी को इतना गुस्सा आया, उसी गन्ने को लेके इनको जोर जोर से पीटने लगी। पतिदेव को बड़ी जोर से पीटे और गन्ना टूट गया, उसके 2 भाग हो गए। तुकाराम जी महाराज बोले बड़ा अच्छा किया, तुम बड़ी अच्छी हो, है? हम खाने वाले 2 हैं और गन्ना एक था, तुमने कितना अच्छा किया कि बिना किसी एक्स्ट्रा प्रयास के हम दोनों को खाने के लिए 2 भाग कर दिए इसके, बहुत अच्छा किया। अब सोचो ये धैर्य की परिभाषा होगी? कोई धैर्य की सीमा है? किसी ने पूछा आखिर कोई इतना सरल स्वभाव कैसे हो सकता है? उन्होंने तुम्हारे को पीटा, पत्नी ने तुमको पीटा और तुम इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो। अरे कोई और होता तो तुम्हें छोड़ के चला जाता, इन्हें छोड़ के चला जाता, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भगवान ने बड़ा अच्छा किया। किसी ने कहा तुम उसी भगवान की पूजा करते हो जिन्होंने ऐसी पत्नी दी तुम्हें, है? ऐसी पत्नी दे दी जिन्होंने, तुम उसकी पूजा करते हो? बोले भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि मुझे ऐसी पत्नी दी। क्यों? बोले अच्छी पत्नी दे देता तो मेरा अटैचमेंट उसमें हो जाता और वो मेरा मन अगर उसमें लग जाता तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाता। अगर ये पत्नी मिली है तो इसका स्वभाव देखकर मुझे इसमें कोई आकर्षण नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, प्रेम नहीं है। अब जिम्मेदारी निभा रहा हूं, विठल ने जो दिया है उसी का दिया हुआ झेल रहा हूं, तो इसमें अब इतने मन से मैं कम से कम विठल को तो याद करता हूं, प्रेम से उन्हें तो पूछता हूं। यहां पर एक गुण ये सीखने को हमको मिल रहा है, ये गुण हमको सीख लेना चाहिए कि अगर परमात्मा हमें कोई वस्तु नहीं दे रहा है, अगर परमात्मा हमें किसी वस्तु को अच्छा करके नहीं दिया, जैसे कई बार शिकायत होती है हमारा हस्बैंड अच्छा नहीं है, हमें शिकायत हमारी पत्नी अच्छी नहीं है, हमारे शिकायत है हमारा घर अच्छा नहीं है, गाड़ी अच्छी नहीं है, काम अच्छा नहीं, कोई भी चीज अगर आपको लगे कि मेरे लिए अच्छी नहीं है, उपयुक्त तो नहीं है, तो समझना ठाकुर जी चाहते ही नहीं है कि तुम उसमें अपना मन लगाओ। ठाकुर जी ये चाहते कि तुम उसकी बजाय मुझ में अपना मन लगाओ, क्योंकि वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, काम में ही आने वाला हूं तेरे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो संत जी ने, श्री तुकाराम जी महाराज ने कह दिया कि भगवान ने मुझे ऐसी पत्नी देकर मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है कि अब इसमें नहीं मेरा मन ठाकुर जी में, जैसा हमने बताया कि इनकी बड़ी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया, पुत्र का भी स्वर्गवास हो गया था। परीक्षाओं ने कहीं कमी नहीं छोड़ी तुकाराम जी महाराज की, कोई कमी नहीं छोड़ी। भयंकर परीक्षा ली हैं, भयंकर वाली परीक्षाएं। एक बार
इनकी छोटी पत्नी जिजाई ने अपने नाम से रुक्का लिखवा कर इनको 200 रुपए दिलाए, जिनसे इन्होंने नमक खरीदा और नमक खरीद कर कुछ प्रॉफिट भी किया, लाभ भी किया। और जब लाभ किया तो उस लाभ को लेके आ रहे थे, रास्ते में एक दुखिया मिल गया। कौन मिल गया? दुखिया, जिस पे भोजन तक नहीं था करने को, जो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। उसने अपना दुख रोया। उसका दुख देखकर महाराज का हृदय पिघल गया, संत तुकाराम जी महाराज का। उनका हृदय पिघल गया, और जब उनका हृदय पिघल गया तो जिनका घर की हालत खुद की खस्ता है, जिनके खुद के हालत घर के अच्छे नहीं है, वो किसी के दुख को देखकर इतने पिघल गए। जो भी कमाया था सब, कमाया नहीं, जो गांठ का था 200 वो प्रॉफिट वो सब उसी को दे के आगे, पहले तुम अपना काम चलाओ। वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज। इतना ही था। हाँ, ये फकीरों की मौज है। तुम सोचते हो कि तुम सुखी होगे, तुम अपने शरीर को भोजन वस्त्र दोगे, मकानात दोगे, एसी रूम में बैठोगे तब सुखी होगे? नहीं, दूसरों की खुशियों में उससे बड़ी खुशी छिपी है, उससे बड़ी खुशी छिपी है। कोई रो रहा हो भूखा, उसे जाकर अपने हाथों से भोजन करा कर देखो, अगर तुम्हें ज्यादा खुशी न मिले तो मेरा नाम बदल देना। ज्यादा खुशी उसमें, अत्यंत खुशी उसमें है, आनंद उसमें है। पर यह बात तो हमने सीखी नहीं, हमें किसी ने सिखाई नहीं, हमें किसी ने बताई नहीं। जिनके घर के हालात खुद के ठीक नहीं थे तुकाराम जी महाराज के, वो सारी पैसा उनको देके आ गए। इतने सुंदर सोशल लौटा है सब। उस समय पूना में भयंकर अकाल पड़ रहा था। इनकी पत्नी और बेटे का स्वर्गवास हो गया था। उस स्थिति में इनका मन वैराग्य से युक्त हो गया। तब उनको लगा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने अपने छोटे भाई को बुलाया, कान्हा जी को। उनके छोटे भाई का नाम था कान्हा जी। उनको बुलाया, इधर आओ। जो कुछ कागजात थे जिसमें लिखा हुआ था किस किस से कितना कितना लेना है, वो उसको पकड़ाए, बोले ये पकड़ो, इनसे इतना इतना लेना है। अब तुम्हारा जीवन तुम अपने आप निर्वाहन करो, मैं तो चला, अब मुझे इन सब चीजों से नहीं, तुम अपना जीवन अपने आप देखो, अब संभालो, कैसे संभालोगे। और जो अपने बटके कुछ थे रुक्काओं को, उनको उठाया और वहां पर इंद्रायणी नदी थी, उसमें गोविंदाय नमो नमः कर दिया। नित्य ही वो विट्ठल भगवान के मंदिर में जाते और वहां पूजा पाठ तथा सेवा करते थे। वहां और कभी भी गोंडा या भारा ढारा पर्वत पर जाकर वहां पर भगवान के नाम की कथा सुनते, पारायण करते, पूजा करते, पाठ करते, भगवान को मनाने का प्रयास करते। बोलो राधे राधे। फिर दिन भर भगवान के नाम स्मरण में लगे रहते, भगवान के नाम में वो लगे रहते थे। संध्या होने पर गांव में लौटकर हरि कीर्तन में सम्मिलित होते और वहां उन्हें रात हो जाती। देखिए, इतनी विपत्ति के बाद भी उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। जिसे हम लोग अभंग कहते हैं, उनके हृदय से अपने आप प्रकट होती थी, वो अपने आप प्रकट। ये उनकी बात है, संत तुकाराम जी महाराज की। अपने आप अभंग बनते थे। उनकी अभंगों के भाव मराठी में है और वो मराठी सब लोग भाव समझते उसको। बड़े सुंदर सुंदर भाव वो बनाते थे भगवान के प्रति। धीरे धीरे इनका ये जो चर्चा का विषय बना कि भाई ये तुकाराम की अभंग बनाने लगा है, ये करने लगा है, वो करने लगा है। और अच्छा, छोटी जाति से बिलोंग करते थे तो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को इस बात का बुरा लगने लगा, पंडित जी को बुरा लगने लगा, बहुत बुरा लगने लगा और उनकी बुराइयां होने लगी तुकाराम जी महाराज की। एक बार तुकाराम जी पंडित रामेश्वर भट्ट जी के पास गए
और उनसे बोले, मेरे मुख से जो ये अभंग निकलते हैं ये भगवान पांडुरंग की आज्ञा से ही निकलते हैं। आप ब्राह्मण देवता हैं, आप ईश्वर के स्वरूप हैं, आप जो आज्ञा करेंगे मैं वही करूंगा। आप बताओ मैं क्या करूं? आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, तुम ये अभंग बनाना बंद करो। पंडित रामेश्वर भट्ट जी ने कहा कि तुम ये जो अभंग बनाते हो ये अभंग बनाना बंद कर दो। बोल ठीक है, आगे से नहीं बनाऊंगा। परंतु जो अब तक बन चुके उनका क्या करूं? जो अब तक बन चुके उनका मैं क्या करूं? बोले इनको एक काम करो तुम। क्या? बोले उन्हें इंद्रायणी नदी में प्रभावित कर दो। पंडित जी ने कहा, श्री भट्ट जी ने। बोले ठीक है। ब्राह्मण देवता को भगवान का स्वरूप मानकर श्री तुकाराम जी महाराज ने वैसा ही किया। उस इंद्रायणी में प्रभावित कर दिया। लेकिन मन दुखी इस बात का हुआ कि क्या ठाकुर में आपको पाने के योग्य नहीं? छोटी जाति में अगर मेरा जन्म हुआ है तो मेरा अपराध है। और क्या छोटी वाली जाति वाले लोगों को आपने नहीं बनाया? क्या वो आपके नहीं है? वो सब आपके नहीं है क्या? अगर सृष्टि के रचयिता आप हो तो उसी सृष्टि का ही अंश तो हैं हम। हम आपकी पूजा नहीं कर सकते, हम आपको पा नहीं सकते, हम क्या करें? उन्हें बहुत चोट लगी थी इस प्रसंग से, श्री संत तुकाराम जी महाराज को बहुत चोट लगी। उनका दिल दुखी हुआ था इस चोट से। एक दिन दुखी मन से विठ्ठल भगवान के मंदिर के सामने, पांडुरंग के मंदिर के सामने, श्री विठ्ठल के सामने आकर उनके मंदिर के सामने शिला रखी थी। वो शिला पर आकर बैठ गए। निश्चय कर लिया, या तो आप मिलोगे या मेरे प्राण जाएंगे। अब कोई भोजन नहीं करूंगा, अब कोई जल नहीं पीऊंगा। या तो आप आ जाओ या मेरे प्राण निकल जाए। ये जिद कर लिया। फिर एक बात सुन लें, भगवान साधना से, संयम से, नियम से, संकल्प से मिलते हैं। हम न नियम करते हैं, न साधना करते हैं, न संयम करते हैं, न ऐसा कोई संकल्प मन में है जिसके माध्यम से हम भगवान को मनाने की कोशिश करें। आप भगवान का ये दयालु स्वभाव देखिए। संत श्री तुकाराम जी महाराज ने जब ये जिद की कि या तो मेरे प्राण जाएंगे या आपको आना पड़ेगा, उस शिला पे से उठे ही नहीं, वहीं बैठे रहे, वहीं बैठे रहे 13 दिन तक बिना कुछ खाए पिए। कितने? संत श्री तुकाराम जी महाराज के लिए साक्षात विठ्ठल भगवान प्रकट होकर उनके सामने पहुंच गए। बोले विठ्ठल भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। साक्षात भगवान बाल स्वरूप में विठ्ठल बाबा उनके सामने उपस्थित हुए। संत तुकाराम जी उनके चरणों में लिपट कर रोने लगे, गिर पड़े उनके चरणों। प्रकट हो गए बाल वेश में तुकाराम जी के सामने। भगवान ने उनको दर्शन दिया। जैसे ही उन्होंने साष्टांग दंडवत की भगवान के श्री चरणों में, विठ्ठल भगवान ने श्री तुकाराम जी महाराज को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। और श्री भगवान ने बताया, मैंने तुम्हारे अभंगों को, अभंगों की बहियों को इंद्रायणी के दह में से निकालकर तुम्हारे भक्तों तक सुरक्षित पहुंचा दिया। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे अभंग सब जीवित हैं जल में। अच्छा देखो, तुकाराम जी महाराज ने उस समय हमारी तुम्हारी तरह लैपटॉप मोबाइल तो था नहीं, कंप्यूटर तो था नहीं कि जो तुकाराम जी महाराज ने कंप्यूटर में वो अभंग फीड कर दिया हो। बोलो, ऐसा था? तो कैसा था?
घर की स्याही से कागज पर लिखे थे वो अभंग, घर की स्याही। और घर की स्याही कैसी होती है? थोड़ा हाथ लग जाए, पानी गिर जाए तो स्वाहा, यही होती है ना। 13 दिन तक नदी में रहे वो अभंग। कितने दिन तक? और एक भी अक्षर इधर से उधर नहीं हुआ। जिसे ठाकुर बचाए उसे कौन मिटाए, और जिसे ठाकुर मिटाए उसे कौन बचाए। जलाशय में 13 दिन के वास के बाद भी एक भी अक्षर स्याही से लिखा हुआ इधर उधर नहीं गया। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे उन अभंगों को तुम्हारे भक्तों तक पहुंचा के आ गया हूं, घबराओ नहीं, वो भी नहीं मिटे, सब तुम्हारे भक्तों के पास में। यह कहकर भगवान फिर तुकाराम जी को अपने हृदय से लगाकर अंतर ध्यान हो गए। इस सगुण साक्षात्कार के बाद तुकाराम जी महाराज शरीर 15 वर्ष और रहा इस पृथ्वी पर। कितने? और इन 15 वर्षों में संत श्री तुकाराम जी महाराज ने, अब तो क्योंकि भगवान का साक्षात्कार हो गया था, तो साक्षात्कार के बाद जो उपदेश हो सकता है वो कैसा होगा है? और कितना अद्भुत होगा, कितना सुंदर, कितना विलक्षण होगा। बड़ा सुंदर उपदेश उन्होंने दिया था। बड़े उनके उपदेशों की, उनके साक्षात्कार के उपदेशों की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में होने लगी थी। ये पूरी कथा सुनाएंगे हम अभी आपको, लेकिन एक प्रसंग और सुनो। उन पंडित जी का क्या हुआ? पंडित रामेश्वर भट्ट जी का। एक बात फिर से नोट कर लो, जो भगवान के भक्तों से पंगा लेता है, कपट करता है, चाहे वो कोई हो। यहां भक्त कौन है? छोटी जाति के। पंगा किसने लिया? पंडित जी ने। आगे की कहानी सुनो। एक बार की बात है, पुणे में श्री नागनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में अनगढ़ साह ओलिया की बावली में, वहां एक बावली मीन्स एक तालाब जैसा था, उसमें स्नान करने की इच्छा उनके मन में हुई पंडित जी की। पंडित जी ने सोचा चलो हम इसमें स्नान करते हैं। पंडित जी स्नान करने चले गए, औरों ने भी स्नान किया, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ये स्नान करके जब निकले बाहर तो इनके शरीर में भयंकर जलन होने लगी, भयंकर। उनके शरीर में भयानक जलन पैदा हो गई, और वो कितनी जलन होगी आप सोचो, वो रोने लगे, चीखने लगे। वो बड़ी जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, इतना वेदना हो रही थी, दर्द हो रहा था, उनको बहुत कष्ट हो रहा था। शिष्यों ने सोचा कि अब क्या करें, तो पंडित जी को जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, तो उन्होंने बड़ी बड़ी औषधियां लाए, बड़े बड़े वैद्य बुलाए, सब बेअसर, भयंकर वेदना। श्री भट्ट जी को बहुत कष्ट हो रहा, उन्हें कोई काम नहीं आया, उपचार भी। अंत में जब ज्ञानेश्वर महाराज ने स्वप्न में उन्हें तुकाराम जी की शरण में जाने के लिए कहा, संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने स्वप्न में आकर, प्रत्यक्ष में नहीं, स्वप्न में आकर ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि तुमने एक भक्त का अपराध किया, और यह अपराध कोई छोटा अपराध नहीं है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम ये अनर्थ मत करो, तुमने जो है तुकाराम महाराज का बहुत बड़ा अपराध किया है, जाके उनके चरणों में गिरो, उनसे क्षमा मांगो। संत तुकाराम जी महाराज के श्री चरण कमलों में जाकर पंडित श्री भट्ट जी ने, रामेश्वर भट्ट जी ने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, और संत तुकाराम जी खड़े हो गए, अरे महाराज महाराज ये तो ब्राह्मण देवता, वो क्या मानते, ब्राह्मण भगवान देवता,
कितना आदर दे रहे वो। ब्राह्मण कौन है? बोले देवता। अरे खड़े हो गए महाराज। अरे महाराज आप मेरे चरण छुएंगे, मेरा क्या होगा? मुझे नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। तुकाराम जी महाराज खड़े हो, महाराज चरणों में लेट कर कहने लगे, मैं अपने कर्म का फल भोग रहा हूं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं, गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। वो ज्ञान किस काम का जो भगवान का न बनाए, वो वैराग्य किस काम का जो भगवान का न बनाए, वो समर्पण किस काम का जो भगवान का न बनाए, वो जीवन ही किस काम का जो जीवन पाकर भगवान का न बन सके। जीवन वही सत्य जो भगवान का बना दे। इसलिए महाराज संत तुकाराम जी महाराज के बड़े चर्चे थे। क्षमा कर दे एक सेकंड में। ये संतों का तो स्वभाव होता है, वो ईगो लेके नहीं बैठते। कोई अपराध करने वाला दिल से क्षमा मांगे तो एक आ जाए भैया, हम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे से किसी का बुरा मत करना भैया, ये कहेंगे। और क्या कहेंगे? संत महात्मा तलवार लेके थोड़ी बैठे रहते, तुम आओ तो हम तुम्हारा सर काट देंगे। ऐसा नहीं। अपना ईगो डाउन करो, अपना अहंकार मिटाओ, ईमानदारी से अपना संकल्प लो कि हम सुधरेंगे, ठाकुर जी तुम्हें माफ करेगा, ठाकुर के भक्त तुम्हें माफ करेंगे। एक बहुत अच्छी बात, शिवाजी महाराज जो यहाँ के परम 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 हिंदू हृदय सम्राट रहे, शिवाजी महाराज ने जो हम सब हिंदुओं की रक्षा के लिए, मराठा शिवाजी ने जो हम लोगों की रक्षा उस समय मुगलों से की, बहुत सुंदर कथा आती है उनकी। भक्तमाल में भी उनकी तमाम कथाएं हैं, उनकी गुरु भक्ति की चर्चा है। इवन स्वयं शिवाजी महाराज चाहते थे कि तुकाराम महाराज को वो अपना गुरु बनाए, लेकिन श्री तुकाराम महाराज ने मना कर दिया। नहीं नहीं, वो जानते थे कि गुरु समर्थ श्री रामदास जी महाराज ही इनके गुरु बनेंगे, तो उन्होंने उपदेश दिया कि समर्थ स्वामी रामदास जी से जाके दीक्षा लो, वो तुम्हारे गुरु हैं। तो नेत्र बंद करके तो कहते थे। आजकल तो ये कहते तुमने उनसे दीक्षा ले, बोले हाँ, बोले नहीं नहीं, नहीं हमसे लो। और तुकाराम जी महाराज करे नहीं नहीं हमसे नहीं, उनसे लो, वो तुम्हारे गुरु होंगे। क्योंकि नेत्र बंद किए तो उनको पता चल गया कि ये इनके हित करने वाले गुरु जी वो हैं। आप पॉइंट नोट करना माय डियर, गुरु वो नहीं होता जो चेलों की संख्या बढ़ाए। गुरु वो है जो अपने चेलों को भगवान की तरफ बढ़ाए। शिवाजी महाराज को जब पता चला कि तुकाराम जी महाराज बड़े अकंचन भक्त हैं, उनकी गृहस्थ संभालने में बड़ी तकलीफ हो रही है, तो एक बार उन्होंने अपने मंत्रियों को भेजा, जाके कहो तुकाराम महाराज से जो चाहिए सो सिर्फ लिख दें, एक बार सब पहुंच जाएगा, सब पहुंचा देंगे। सोना चांदी हीरा मोती जो जो चाहिए सो। मंत्री ने आके संत श्री तुकाराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत किया। महाराज, शिवाजी महाराज ने कहा जो जो चाहिए सो आप बताएं, आप जो जो कहेंगे सब पहुंच जाएगा, आपको कुछ नहीं, सिर्फ आप बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए। तुकाराम जी महाराज क्या कहते हैं? उनको कहना सबसे प्रजा की सेवा ढंग से करें, खूब सेवा करें, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, हमें जो हमारे गुरु ने दिया है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। वो क्या है? बोले हमारे गोविंद का जो नाम उन्होंने हमको दे दिया है, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं। जो नाम मिल गया है, उस नाम के आगे अब कुछ शेष नहीं। नाम से ज्यादा और हमको क्या चाहिए? संत तुकाराम जी महाराज ने शिवाजी महाराज से कुछ, अब सोचो राजा कह रहा है कुछ तो ले लो, और संत कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बड़ा त्याग कहां होगा? इतना बड़ा प्रेम कहां होगा? संत श्री तुकाराम जी महाराज के जीवन लोगों ने अनेकों चमत्कार भी देखे। वो चमत्कार हमने आपको यहां नहीं बताए हैं, परंतु बताते हैं कि 1706 में चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन प्रातः काल श्री तुकाराम जी महाराज ने संसार को विदा कर दिया। और सच यह है, संत कभी संसार से जाते नहीं। संत हमेशा जीवित रहते हैं, अमर रहते हैं विचारों के माध्यम से।
अपनी क्रियाओं के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, जन कल्याण के माध्यम से। संत का आना, संत का जाना, ये तो बस लीला की पूर्ति भर है, परंतु वो अपने विचारों के माध्यम से हमेशा इस ब्रह्मांड में रहते हैं। आज भी तुकाराम जी महाराज को 1706 में अगर वो गए हैं तो अभी 2021 चल रहा है। 17 से 21 कितने साल हो गए हैं? 4 साल। 400 साल होने के बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, हम उनकी कथा सुन रहे हैं। कौन कहेगा कि संत श्री तुकाराम जी महाराज चले गए? भगवान के भक्त कभी नहीं जाते, भगवान के भक्त कभी मरते नहीं हैं। मरते तो वो लोग हैं जो मनुष्य जीवन पाने के बाद भी जिन्हें मनुष्य जीवन का महत्व नहीं पता, सिर्फ उसी कार्य में लगे रहते, खाओ कमाओ सो और मर जाओ, जो इन कामों में लगे रहते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन पाने के बाद भी जो ये समझते हैं कि ये जीवन हमें मिला है अपने प्रभु को पाने के लिए, वो लोग कभी नहीं मरते। वो तो खुद भी अमर रहते हैं और उनके सानिध्य में जो आ जाते हैं वो भी अमर रहते हैं, वो भी अमर रहते हैं। तो संत तुकाराम जी महाराज की ये दिव्य कथा चरित्र आज हमने आपको सुनाया। अच्छा लगा मुझे भी।